हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस वीडियो में हम एक ओवरऑल समरी देखने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। पूरा चैप्टर लगभग आपको इससे आने लगेगा, समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में दिया क्या 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 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है फोर्स। फोर्स क्या होता है कि अपोज और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इन इट्स डायरेक्शन और शेप। फोर्स क्या होता है कि जब भी आप किसी वो ऑब्जेक्ट को जो कि एक रेस्ट की पोजीशन में रखा हुआ, मान लीजिए आपके घर में कोई टेबल रखी होगी, तो वो क्या है, रखी हुई है मतलब रेस्ट की पोजीशन में, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट सपोज कर लीजिए जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लीजिए जैसे कि एक कार है जो 40 की स्पीड से एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। अब क्या करते हैं कि अब आप उस टेबल को पुश करते हैं, ठीक है, तो पुश करने से क्या होगा, वो टेबल अपनी जगह से मूव कर जाएगी और कार को रोकना है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। अगर जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो नहीं रुकेगी, मतलब जब तक आप उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे कार नहीं रुकेगी। तो जो ब्रेक लगाना और यहाँ पे जो टेबल रखी है उसको पुश करना है, वो क्या है, दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स। तो फोर्स की वजह से क्या होता है, फोर्स की वजह से कोई चीज़ अगर रेस्ट में रखी हुई है तो वो मोशन में आ जाती है, और जो चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है वो रुक जाती है, ठीक है। और क्या होता है, दूसरा चेंज आता है शेप में। मान लीजिए आपके पास कोई एक रबड़ की बॉल रखी हुई है, तो आप अगर अपने हाथ से उसको पुश करें, स्क्वीज करें, तो वो क्या हो जाएगा, उसके शेप में चेंज आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज उसको पढ़ लेते हैं। अब फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स क्यों आता है कि जब दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन होता है। मान लीजिए बॉल के बारे में, जैसे बॉल का एग्जाम्पल था या टेबल वाला, तो टेबल टेबल में की पोजिशन में चेंजमेंट कब आया, जब आपके और टेबल के बीच में इंटरेक्शन हुआ। इसको एक फिगर से समझ लेते हैं। जैसे कि ये टेबल रखी हुई थी, ठीक है, आपने यहाँ से जब तक उसको टच नहीं करते तो ये मूव कैसे करती है इस डायरेक्शन में। तो जब इस टेबल का और आपका इंटरेक्शन हुआ तभी तो वो मूव की। ठीक है, तो फोर्स के लिए क्या चाहिए, इंटरेक्शन जरूरी होना है। फिर आता है कि फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स में क्या होता है, इसी टेबल वाला एग्जांपल फिर देख लेते हैं कि इसी टेबल रखी हुई थी, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो ये टेबल क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, यहाँ से आगे बढ़ने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स में और डायरेक्शन भी थी, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को पुश करते हैं किसी ना किसी डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, तो इससे प्रूव होता है कि फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन ऑफ बोथ इंप्लाइज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो मोशन में है या फिर रखा हुआ है, जब या फिर उसकी स्पीड में कोई चेंजमेंट आएगा या फिर उसके डायरेक्शन में चेंजमेंट आएगा आपकी फोर्स की वजह से, तो क्या होगा, उसका स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि रखा हुआ है तो वो मोशन में आ जाता है, और मोशन कर रहा होता है तो उसका ब्रेक अप्लाई करने पे वो रुक जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और इन शेप। फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में भी चेंज आता है और उसके शेप में भी चेंज आता है, ये हम आगे देख चुके हैं। फिर आता है नेक्स्ट कि आप फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, या तो वो कांटेक्ट में होंगे तो भी उन पे फोर्स लग सकता है, और कांटेक्ट में नहीं होंगे तो भी फोर्स लग सकता है। तो इसी बेसिस पे फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं कि द कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है। जैसे कि द फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन द सोर्स ऑफ फोर्स इज इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। मतलब दोनों एक दूसरे से टच हो रहे होंगे, जैसे कि इनको डिवाइड करते हैं या फिर इनके एग्जांपल्स हैं। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल ऑफ बॉडी। जो आप किसी चीज़ पे, जब आप खुद किसी चीज़ को पुश करते हैं, पुल करते हैं, दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या है, द फोर्स प्रोड्यूस बाय अ मशीन। जब कोई मशीन फोर्स अप्लाई करती है तो दैट इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि जब आप चलते हैं ना, या आप कोई कार चलती है रोड पे, तो रोड के और आपके चलने के, आपके पैर के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। फिर आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्या होते हैं कि जिनमें कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, वो होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इनके कुछ टाइप या इनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट को आपस में थोड़े पास मिला के रखिए तो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्यों, क्या वो कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट किए, आपने कोई उनको जबरदस्ती मिला, नहीं ना। तो क्या ये मैग्नेटिक फोर्स होता है जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कि लाइट का करंट लग जाता है। लाइट क्या होती है, अपने आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना के चलती है, वो आप अगर उस कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो वो आपको अपनी तरफ खींच लेती है, तो ये भी क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि अर्थ है, अर्थ पे आप लोग चल रहे हैं तो अर्थ ने कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है, क्यों आ जाता है, अर्थ खींच रही होती है उसकी ग्रेविटी वजह से, दैट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आगे क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अच्छा, अब ये क्या प्रेशर, ये नई डेफिनेशन प्रेशर क्या होता है कि जैसे कि ये टेबल रखी हुई है, तो आप ये आपने एक और ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, और आपने इस ऑब्जेक्ट को प्रेस किया, तो ये क्या कर रही है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये क्या कर रहा है, मेरी जो टेबल रखी हुई है उसको इसी इतने ही एरिया पे प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रेशर होता है। फोर्स पर यूनिट मतलब किसी पर्टिकुलर यूनिट पे जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको कहते हैं प्रेशर। इतनी बड़ी टेबल है लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ इतने हिस्से पे प्रेशर डाला, इतने हिस्से पे फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या बोला जाएगा, दिस इज नॉन एज प्रेशर। लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स। जो लिक्विड होता है या फिर जो गैसेस होती हैं वो प्रेशर कहाँ अप्लाई करती हैं, इसको भी फिगर से समझ लेते हैं। जैसे कि ये कंटेनर है, ठीक है, और इसमें क्या, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन ये प्रेशर कहाँ अप्लाई करेंगे, ये प्रेशर अप्लाई करेंगे इसकी वॉल पे। जो कि ये कंटेनर है ना, ये कंटेनर की वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेंगे कि भैया हटो यहाँ से, हमको बाहर निकलने दो। ठीक है, यही लिक्विड का भी काम होता है, लिक्विड भी यही करता है। फिर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई एयर अराउंड अस
इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो हमारे आसपास एयर भी है वो भी यही काम करती है। ये पूरी अर्थ है, ठीक है, मान लीजिए हम एक डब्बे में बंद हैं, ठीक है, और इसमें ही हवा भी है, ठीक है, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में भी क्या है, काफ़ी सारी गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या गैसेज, ये भी क्या है, एक प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, ये भी क्या है, प्रेशर अप्लाई कर रही हैं चारों तरफ हमारे, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आज का वीडियो यही फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।